जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान हब में। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जो अगर युद्ध लड़ा होता तो पूरा युद्ध एक पल में ही समाप्त कर सकता था। महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों साल बाद आज भी लोग याद रखते हैं। इस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त किया जा सकता था। उस योद्धा का नाम है बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिल्यावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा युद्ध में उस पक्ष का साथ देना जो कमजोर हो। इसी कारण से बर्बरीक हमेशा उसी पक्ष का साथ देता था जिसकी सेना कमजोर हो। बर्बरीक को उसकी माँ ने युद्ध कौशल सिखाया था। बर्बरीक शिव का अवतार माना जाता है। कुछ कथाओं में इसे यक्ष का इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा गया है। बर्बरीक बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि बर्बरीक ने अपने तप से दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना को एक ही क्षण में समाप्त किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर ही वापस आते थे। इसी कारण बर्बरीक को कोई पराजित नहीं कर पाया। बर्बरीक महाभारत के युद्ध को लड़ना चाहता था, इसीलिए वह कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरीक पूरे युद्ध को समाप्त कर देगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और बर्बरीक के सामने आ गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने कहा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। तब बर्बरीक को पता चल गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब बर्बरीक ने पूछा कि आप कौन हो? तो भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। फिर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को ऊंचे टीले पर रख, जहां से वह पूरे युद्ध का नजारा दिख रहा था। इसी तरह बर्बरीक की कामना पूरी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उसको श्याम के नाम से जाना जाएगा, और कहा कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता है, परंतु तुम्हारे दरबार में जो भी आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम लोगों का भाग्य बदल सकते हो। इसीलिए तो कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। बाबा के दरबार में जो भी जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता। बाबा खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। हर रोज यहाँ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए हजारों लोग हर रोज यहाँ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए हजारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। तो आप सभी भी एक बार बोलिए, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।